हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज आपका कीमती समय लेते हुए हम बताएंगे कुर्ते की कटिंग, यानी कि सलवार पे जो कुर्ती बनती है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये फ्रेंड्स हमारा कुछ इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया कुर्ती का कपड़ा जब मैंने फोल्ड कर दिया कुछ इस तरह से, अब मैं बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने यहाँ बिल्कुल गले की कढ़ाई दूसरे साइड को बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको हम मिला देंगे। और इसको मिलाते समय फिर हमने इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद पहले मैंने फ्रंट पार्ट फोल्ड किया है कुर्ती का अपनी, और यानी कि कुर्ते का, और फिर मैं दूसरे नंबर में बैक पार्ट काटूंगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट अलग काटूंगी और बैक पार्ट अलग, दोनों पार्ट अलग अलग काटूंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने फ्रेंड्स इसको मैंने फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से, तो मैंने देखो फ्रेंड्स, अब हम इसकी लेंथ रखेंगे बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ, ताकि हमारा जो कढ़ाई है दूसरी साइड में वो बराबर बिल्कुल परफेक्ट बैठे। तो हमें इसकी लेंथ रखेंगे 34 इंच। 34 इंच हम अब इसकी लेंथ रखने जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसका आर्मोल नाप लूँगी। तो ये मैंने रखे हैं 6 इंच, क्योंकि मुझे कॉलर वाला गला नहीं चाहिए। कॉलर वाला गला रखते हैं तो उसको 7 इंच रखते हैं, लेकिन मुझे विदाउट कॉलर चाहिए, तो मैं इसको 6 इंच रख लूँगी। और मुड्ढे 6.5 इंच, यानी कि शोल्डर में ये 6.5 इंच मुड्ढे। और फ्रेंड्स मेरा जो चेस्ट रख रही हूँ मैं 8 का आएगा, 16 का आएगा 32 का बैठेगा हमारा 8 चौथाई भाग में। 32 का हमारा 8 इंच बैठ रहा है चौथाई भाग में। तो मैंने इसको 32 को 4 में फोल्ड, यानी कि 4 में घटा करके इसको बैठाया 8। तो 8 मैंने चेस्ट रखे, कमर मेरी है 7 यानी कि 14, तो मैंने इसको 7 रख दिया। तो 7 रखने के बाद इसकी लेंथ मैंने अभी बताई थी कि हम 34 रखेंगे, तो मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट 34 रख दी कुछ इस तरह से। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कुछ इस तरह से हम इसको अच्छे फोल्ड फिनिशिंग के साथ इसको मैंने यहाँ लाइन खींच दूँगी। लाइन खींचते हुए कुछ इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से। और एक जो निशान में लगा रही हूँ वो मेरा कटिंग का है, और दूसरा मेरा परफेक्ट फिटिंग का, यानी कि जो मेरी फिटिंग है मैं उसी के ही अनुसार दूसरी लाइन खींच रही हूँ। तो मैंने ये कटिंग मेरी बिल्कुल, यानी कि निशान मेरे कंप्लीट हुए फ्रंट पार्ट के। अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद फिर हम कुछ इस तरह से, हम इसको कट करने के बाद फिर मैं इसी के ही अनुसार मैं बैक में कर लूँगी। तो बैक भी मैं कुछ इस तरह से ही कट कर लूँगी, यानी कि तो मैंने इसको फिर से फोल्ड कर, यानी कि नाप लिया, और यहाँ से भी फिर से मैंने दोबारा से नाप लिया। अगर जो कोई दिक्कत दिखे तो आप काटने से पहले इसको बिल्कुल अच्छे से नाप लीजिए, ताकि आपका कपड़ा गलत ना कटे। तो मैंने फ्रेंड्स दोबारा से इसको नाप लिया है। अब मैंने देखो फ्रेंड्स इसको दोबारा से कट कर दूंगी, यानी कि निशान मैंने दोबारा लगाए हैं, कट मैं एक ही बार कर रही हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से कट कर दिया फ्रंट पार्ट, और फिर मैं दूसरा बैक पार्ट भी कट करूँगी। तो मैंने कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट कट हो गया, क्योंकि गला हमारा बना बनाया है, तो इसको हम काटेंगे नहीं, इस तरह से ही रख करके गले को बना देंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से अब इसको फोल्ड कर लिया डबल से, और बस अब मुझे नापना या निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को ही रख करके मैं कट कर दूंगी। इस तरह से आप भी कट कर सकते हो अच्छी फिनिशिंग के साथ, इसको बिल्कुल बढ़िया करके इसी तरह से मैं इसको रख करके कट कर दूंगी। तो हमारे निशान लगाने की
ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इसी तरह से रख करके अब कट कर देंगे। तो मैं इसको बिल्कुल उधर की साइड अच्छे से रख लीजिए ताकि आपका कपड़ा कम ना रहे। तो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको बिल्कुल बढ़िया करके परफेक्ट करके रख लीजिए ताकि आपका कपड़ा कम ना पड़े। तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से रख लिया। अच्छे से रखते हुए अब हम इसको कट करेंगे। तो मैं पहले नीचे नाप लूँगी। नीचे मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको 2 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा रख दिया। तो मैं इस तरह से ही रख करके बस इसको कट करते चले जाएंगे। इस तरह से हम इसको रख करके कट कर रहे हैं। बस इस तरह से हमने ये कट कर लिया। और फ्रंट पार्ट मैंने कुछ गहरा काटा मुड्ढा, लेकिन बैक ज़्यादा गहरा नहीं काटने की। तो मैं इसको फोल्ड करी हूँ बाजू के लिए। तो यहाँ से मैं इसमें बाजू निकाल दूँगी। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। फिर इस तरह से पहले मैं नाप करके देख लूँगी कि हमारी बाजू किस तरह में सही बैठेगी और किस तरह से परफेक्ट बैठेगी। तो फ्रेंड्स हमने इस तरह से भी नाप लिया और फिर इसको हम इस तरह से भी नाप करके देख लेंगे, ताकि अगर जो आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए तो लंबाई की साइड से नाप लीजिए। तो उसको लंबाई की साइड ही बाजू को रख लीजिए। तो लेकिन मुझे इस तरह से में ही परफेक्ट यानी कि 20 इंच चाहिए, तो 20 इंच मेरी बैठ रही है। आप अपने अनुसार रख सकते हो, जितनी आपको चाहिए 15, 16, 10, 20 जितनी भी चाहिए उसके अनुसार रख सकते हो। लेकिन मुझे इतनी ही चाहिए तो मैंने इसके अनुसार इसको रख लिया। मैं रखूँगी 20 इंच मैंने इसको कंप्लीट रखा। और यहाँ से भी मैं नाप लूँगी। यहाँ से मैंने मोहरी रख रही हूँ 6 इंच, क्योंकि मुझे चाहिए 4.5 इंच, तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो मैंने इस तरह से इसको रख लिया और यहाँ से मैंने लाइन खींच दूँगी। और यहाँ से भी मैं इस तरह से एक लाइन खींचते चली जाऊँगी। तो मेरी बाजू इस तरह से कट होने वाली है। ये देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से कट हो गई। और मैंने इसकी अभी आपको बताई है कि मैं 20 इंच लंबाई रख रही हूँ। आप अपने अनुसार रख सकते हो। आपको 21 चाहिए, 20 चाहिए, 10, 15 जो भी रखनी है आपको, 16 उसके अनुसार कट कर सकते हो। लेकिन पहले अच्छे से अपने कपड़े को नाप लीजिए ताकि आपका कपड़ा गलत नहीं कटे। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरह से टैटरोन ले ली और ये कपड़ा ले लिया और इस तरह से मैंने ये गला रख लिया। तो मैंने यानी कि सीधे की साइड रखा और उल्टे की साइड को आ जाएगा ये इस तरह से पलटने के बाद। तो मैंने इस तरह से रखने के बाद कुछ इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। एकदम सिलाई करते चले जाएंगे कुछ इस तरह से। देखो फ्रेंड्स मैंने ये सिलाई कंप्लीट करी। अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद देखो मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और छोटे छोटे हम नाचुस लगा देंगे ताकि हमें फोल्ड करने में दिक्कत नहीं रहे। तब हम छोटे छोटे नाचुस लगा दिए हमने कुछ इस तरह से। देखो अब इसको लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड बहुत अच्छे से करेंगे और गला हमारा बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कुछ इस तरह से ये फोल्ड कर यानी कि कट कर लिए। अब हम इसके बैक साइड में जितना हमें चाहिए टैटरोन हम उतना रखेंगे। हमें चाहिए 1 इंच तो हम 1 इंच के ही अनुसार इसको रख देंगे, यानी कि कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा है तो उसको हम कट कर लेंगे। तो हमने कुछ इस तरह से ये कट कर लिया। अब हम इसके जो चारों साइड है हमारा कपड़ा उसको हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है कुछ इस तरह से देखो हमने इसको कट कर लिया। और फिर हम इसमें फोल्ड कर देंगे गले को, यानी कि इसके ये इस तरह से साइड में इसकी सिलाई करते चले जाएंगे। कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। देखो मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया और बहुत अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा। देखो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। गला हमारा बन के कंप्लीट हुआ। कुछ इस तरह से हमने गला कंप्लीट कर दिया। ये
देखो हमने ये गला कंप्लीट कर दिया। और अब हम इसके जो कंधे हैं यानी कि शोल्डर हैं हम उसको सिल देंगे। सिलने के बाद बैक गला बना दूंगी मैं बाद में, यानी कि मैं यहाँ शोल्डर सिलते हुए उसके बाद में गला भी बना दूंगी बड़े आराम से, और बहुत इजी और आसान है इस तरह से गला बनाना। तो हमने इस तरह से ये सिल के कंप्लीट किया, और बैक पार्ट इधर से भी सिल करके कंप्लीट कर दूंगी कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैंने ये यहाँ भी सिल दिया। ये मैंने पक्की सिलाई लगा दी ताकि हमारा शोल्डर खुले ना। और मैंने इस तरह से करने के बाद अब हम बैक पार्ट का गला बनाएंगे। तो गला हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। पहले हम कपड़ा लेंगे, इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया, और आड़ी आड़ी उरेबी पट्टी हम कट कर लेंगे गले के अनुसार जितनी हमें गले में चाहिए। ये जो चौड़ाई में है मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, मगर 1 इंच भी चल जाएगी, तो 1.5 इंच भी ले सकते हो आप, इसमें 1 इंच भी। तो मैंने 1 ही इंच काटी है। 1 इंच से कपड़ा बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ये 3 पट्टियाँ काट ली और तीनों को कुछ इस तरह से सिल दूंगी। सिलने के बाद एक लंबी पट्टी हो जाएगी, तो मैं इसको गला बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो मैंने इस तरह से सिल दी फ्रेंड्स। और जो मैंने सिलने के बाद इस तरह से देखो ज्वाइन लगा दे वहाँ भी और यहाँ भी। मैंने इस तरह से ज्वाइन लगाने के बाद कुछ इस तरह से, और मैंने ये गला कंप्लीट कर दूंगी। देखो अब मैंने यहाँ पट्टी ली, पट्टी लेने के बाद कुछ इस तरह से सिलती चली जाऊंगी। इसको मैंने इस तरह से रख लिया और सिलाई लगा दूंगी। मैंने सीधे के साइड रखा और अंदर के साइड को यो फोल्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से, अंदर के साइड को फोल्ड हो जाएगा ये। अब हम सिलते जाएंगे। तो ये हमने कुछ इस तरह से पट्टी लगा दी अपनी। गले की पट्टियां हमने इस तरह से लगाने के बाद अब तो हमने ये पट्टी तो कुछ इस तरह से हमने ये पट्टी लगा दी फ्रेंड्स। अब हम छोटे छोटे नाचोस लगाएंगे ताकि हमारा गला अच्छी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो सके। फिर फोल्ड होने के बाद इसको हम एक पैर की हल्के हल्के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। तो मैंने कुछ इस तरह से देखो फोल्ड कर लिया। अब मैं इसको सिलाई करती जाऊंगी। इस तरह से मैं सिलाई कर दूंगी। तो मैंने ये सिलाई कर दी। अब ये सिलाई करने के बाद अब मैं बाजू लगा दूंगी। बाजू कुछ इस तरह से मैंने रख दी और इसको लगा दूंगी मैं बाजू को। इस तरह से मैंने ये सिलाई कर दी और ये मेरी बाजू लग करके कंप्लीट होने वाली है। अब मैंने ये इस तरह से लेस लगा रही हूँ। लेस मैंने कुछ इस तरह से लगा दी। और फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू डिज़ाइनर वीडियो आपको मिलती रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर लिख करके भेजिएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से ये फोल्ड कर ली और ये मैंने लेस लगा दी यहाँ। और मेरी कुर्ती कुछ इस तरह से बन के कंप्लीट हुई। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।